ओल्ड पेंशन स्कीम 2025। दो बड़े फैसलों से 1 लाख कर्मचारियों की खुशी दोगुनी। सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना की वापसी। एक बड़ी खुशखबरी है। 2025 में सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के संकेतों से यह सपना साकार होता दिख रहा है। नई पेंशन योजना से कर्मचारियों की चिंता बढ़ी थी, लेकिन ओपीएस से स्थिर आय की गारंटी मिलेगी। लाखों कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा चाहते हैं। पुरानी योजना में अंतिम वेतन का 50% पेंशन मिलती है। यह 1 लाख से ज्यादा कर्मचारियों के सपनों की वापसी साबित होगी। ओल्ड पेंशन स्कीम 2025। विशेषता विवरण। पेंशन राशि। अंतिम वेतन का 50% तक निश्चित। योगदान। कर्मचारी कोई नहीं, सरकार पूरा। महंगाई भत्ता साल में 2 बार बढ़ोतरी। लाभार्थी 1 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारी। पारिवारिक पेंशन कर्मचारी की मृत्यु पर परिवार को। जीपीएफ रिटायरमेंट पर एक मुश्त राशि। न्यूनतम पेंशन 10,000 रुपये मासिक गारंटी। मुख्य शब्दों का अर्थ। पुरानी पेंशन योजना या ओपीएस वह पुरानी व्यवस्था है जिसमें रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी को जीवन भर निश्चित पेंशन मिलती है। यह अंतिम वेतन के आधार पर तय होती है और सरकार पूरी जिम्मेदारी लेती है। एनपीएस से अलग, यह बाजार जोखिम से मुक्त है। पुरानी पेंशन योजना क्या है? पुरानी पेंशन योजना सरकारी कर्मचारियों के लिए 2004 से पहले चलने वाली स्कीम थी। इसमें रिटायरमेंट पर अंतिम बेसिक सैलरी प्लस डीए का 50% पेंशन मिलती है। सरकार ही पूरी पेंशन देती है, कर्मचारी को कोई कटौती नहीं होती। महंगाई भत्ता पेंशन के साथ जुड़ता है। यह हर 6 महीने में बढ़ता रहता है। इससे पेंशन की कीमत समय के साथ बनी रहती है। कर्मचारी की मौत पर परिवार को भी पेंशन मिलती है। जीपीएफ की जमा राशि ब्याज सहित लौटाई जाती है। यह योजना आर्थिक सुरक्षा का मजबूत कवच है। ओपीएस और एनपीएस में अंतर। पुरानी पेंशन योजना में पेंशन फिक्स्ड होती है। एनपीएस बाजार पर निर्भर है, रिटर्न ऊपर नीचे हो सकता है। ओपीएस में कोई निवेश जोखिम नहीं। एनपीएस में 10% कटौती होती है। सरकार ओपीएस में पूरा बोझ उठाती है। एनपीएस में कर्मचारी 10% और सरकार 14% योगदान देती है। ओपीएस पेंशनरों को टैक्स फ्री लाभ देती थी। एनपीएस से लमसम मिलता है, लेकिन मासिक आय अनिश्चित। ओपीएस जीवन भर स्थिर आय सुनिश्चित करती है। कर्मचारी ओपीएस को ज्यादा पसंद करते हैं। 2025 में ओपीएस की वापसी क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने ओपीएस बहाली पर केंद्र राज्यों से जवाब मांगा है। 2025 अपडेट से बहाली की उम्मीदें बढ़ी हैं। कई राज्य जैसे राजस्थान, छत्तीसगढ़ ने ओपीएस लागू कर दिया। केंद्र ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम शुरू की है। यह ओपीएस एनपीएस का मिश्रण है, लेकिन ओपीएस जैसी गारंटी देती है। सुप्रीम कोर्ट ने न्यूनतम 10,000 रुपये पेंशन की गारंटी दी। 1 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को फायदा होगा। खासकर 2004 के बाद भर्ती वाले एनपीएस कर्मचारी लाभ लेंगे। शिक्षक, पुलिस, स्वास्थ्य कर्मी मुख्य लाभार्थी हैं। सरकार क्या दे रही है? सरकार ओपीएस में पेंशन का पूरा खर्च वहन करेगी। महंगाई भत्ता और परिवार पेंशन शामिल है। रिटायरमेंट पर जीपीएफ एकमुश्त मिलेगा। न्यूनतम पेंशन 10,000 रुपये निश्चित। यह सुप्रीम कोर्ट के 2025 फैसले से लागू कर्मचारियों को बाजार जोखिम से मुक्ति मिलेगी। कुछ राज्य ओपीएस बहाल कर चुके, केंद्र पर दबाव बढ़ रहा है। विशेषज्ञ समिति वित्तीय पहलू जांच रही है। किसे मिलेगा लाभ? 2004 से पहले भर्ती प्रक्रिया वाले कर्मचारी, नियुक्ति बाद में हुई हो तो भी ओपीएस का हक केंद्र राज्य कर्मचारी पात्र हैं। रिटायरमेंट नजदीक वाले सबसे ज्यादा फायदा लेंगे। परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। 1 लाख से ज्यादा को तुरंत राहत। ओपीएस के लिए आवेदन कैसे करें? सबसे पहले अपने विभाग में आवेदन दें। नियुक्ति पत्र और सेवा विवरण संलग्न करें। विभाग अध्यक्ष को फॉर्म जमा करें। सत्यापन के बाद उच्च अधिकारी को भेजें। स्वीकृति पर ओपीएस में स्थानांतरण हो जाएगा। समय सीमा में आवेदन जरूरी है। ओपीएस के फायदे। स्थिर पेंशन से तनाव कम होता है, परिवार सुरक्षित रहता है, उत्पादकता बढ़ती है, महंगाई से सुरक्षा मिलती है, जीवन भर आय की चिंता नहीं। सम्मानजनक रिटायरमेंट जीवन। आर्थिक प्रभाव। सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ेगा, लेकिन कर्मचारी मनोबल मजबूत होगा। लंबे समय में फायदा। पुरानी पेंशन योजना 2025 से लाखों कर्मचारियों को स्थिर भविष्य मिलेगा। यह उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करेगी।
ओपीएस की वापसी सपनों को हकीकत बनाएगी।